और इस पूरे बाइक रोड पर अपनी अपनी बैठकों पर बैठे मेरे को दोस्त वो हमदर्द जो भले वहां से उठ कर यहाँ तक नहीं आ सके, लेकिन पूरी तरह से इस वक्त हमसे हमदर्दी हम हमारा साथ दे रहे तो और प्यारे बच्चों, कुछ देर पढ़ो फेंक दो अखबार नहीं है, कुछ देर पढ़ो फेंक दो अखबार नहीं है, टूटी हुई कोई पोशीदा सी दीवार नहीं है, हर दिल से उठती हैं नफरत की रिदाएं, हम लोग समझने को भी तैयार नहीं हैं, देते हैं सदा अमन का पैगाम जहाँ को हम शाप में रखने की तलवार। और साथियों, इस बात को आप बखूबी जानते हैं कि 13 तारीख के दिन महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। और ये भी आपको मैं बताता चलूं कि ये 50वां साल है रियासत के वजूद में आने का। 50 साल पहले ये महाराष्ट्र की रियासत वजूद में आई थी। बहुत से साथियों, इंतखाबात होते हैं, हर 5 साल बाद इंतखाबात होते हैं, कारपोरेशन के, असेंबलियों के, पार्लियामेंट के इंतखाबात होते हैं। ये मौका हर 5 साल बाद हिंदुस्तान के शहरी के हाथ में आता है। वो इसलिए आता है कि वो अपने वोट से एक बेहतर सरकार बना सके, वो अपने वोट से एक बेहतर रहनुमा पैदा कर सके, वो अपने वोट से एक बेहतर लीडर पैदा कर सके जो उसकी तरक्की के लिए, उसकी कामयाबी के लिए काम करे। मेरे मौजूद साथियों, वोट देने के वक्त इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि आपका वोट सही लीडर को जाना चाहिए, सही पार्टी को जाना चाहिए। इस बात का ख्याल रखना जरूरी होता है। लेकिन वहीं जहां इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि आपका वोट किसी सही आदमी को जा रहा है, वहीं आपको इस बात का भी ख्याल रखना होता है कि पिछली बार आपने किसको वोट दिया था, किन वादों पे वोट दिया था, क्या उसने उन तमाम बातों को पूरा किया या नहीं किया। अगर नहीं किया तो फिर इस बात का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि अब ये वोट आपका उसको नहीं जाना चाहिए। अब बात इस तरह से साफ हो जाती है मेरे साथियों कि पिछले 50 सालों से सेक्युलरिज्म के नाम पर, तरक्की के नाम पर आप मेरे कांग्रेस जैसी पार्टियों को देखना, शिवसेना बीजेपी को आपने अपना वोट कभी नहीं दिया, न कभी आने वाले मुस्तकबिल में आप अपना वोट उन्हें देंगे। लेकिन कांग्रेस जैसी पार्टी को आपने हमेशा पिछले 50-60 सालों से सिर्फ इस उम्मीद पर, सिर्फ एक उचित बुनियाद पर वोट दिया कि ये वोट अगर आप उन्हें देकर उनकी सरकार बना देंगे तो आपको सरकार परस्ती से निजात मिलेगी, आपको बेकारी से निजात मिलेगी, आपको भुखमरी से निजात मिलेगी, आपकी तालीम का निजाम बेहतर होगा, आपके लिए मेडिकल की सहूलतें दस्तियाब होंगी। इस उम्मीद पर आपने हमेशा कांग्रेस जैसी पार्टियों को वोट किया। एक दूसरा नतीजा आपके सामने है। आज 5 साल के बाद हिंदुस्तान आजाद होने के 5 साल के बाद आप ही के महाराष्ट्र के सर्कल ने जो रिपोर्ट आया कि उसमें ये बात पूरे तौर पर आई सर्कल कमीशन की रिपोर्ट में कि वो लोग जो कभी मरा हुआ करते थे, वो लोग जिन्होंने दुनिया को तहजीब सिखाई थी, वो लोग जिन्होंने दुनिया को रहने सहने का ढंग सिखाया था, आज वो इस मुल्क में सबसे ज्यादा प्रभावी तरीके से जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए थे। मुहब्बत तो करना होगा आपको, अंदाजे लगाने होंगे आपको। मेरे अजीज साथियों, में जब भी तकरीर करने के लिए आता हूँ, अभी इससे पहले मेरे वालिद अस्लम के साथ तकरीर कर रहे तो उन्होंने कहा कि हमारा इलाका है, हम लोग तकरीर नहीं करना चाहते क्योंकि ये वो रोड है जहाँ हमारी पैदाइश हुई, जहाँ हमने जन्म लिया, इस रोड पर हमारा हक है, ये सब सारे लोग हमारे यहाँ तकरीर नहीं करनी चाहिए। लेकिन मेरे अजीज साथियों, फिर भी शादी तो करनी पड़ती है, बहनों को जोड़ना पड़ता है, दिलों से बात निकालनी पड़ती है। इसकी बात मैं आपके सामने रखूंगा।